अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैंने आपके लिए लाया है मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 8 मैथमेटिक्स। ठीक, आई होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे, क्योंकि ये जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कितने होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने होंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन कितने होंगे, और इसी तरह से बाकी सारा कुछ यहाँ पर होगा। और आपको ये दूसरी बात यह है कि पैटर्न आपको समझ आएगा कि कमिंग जो एग्जाम है 8th क्लास का, उसका जो एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न होगा वो भी सारा कुछ इसी में होगा। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर से आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर देखिए, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, रेशो ऑफ 1/2 to 4 इज ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑफ 1/2, उसके बाद रेशो है 4। क्या है? रेशो 4। तो क्या करोगे? आपको पता है रेशो असल में क्या होता है। मान लेते हैं अगर हमारे पास रेशो 4 है तो ये असल में किस तरह से होता है, 2/4। ठीक है, इसी तरह से ये जो 1/2 रेशो 4 है, इसको आपने क्या करना है, 1/2। ठीक है, इसका मतलब जो 4 है फिर होल डिवाइड आएगा इस तरह से। ठीक है, तो आपको पता है हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो इस 4 के नीचे भी 1, हर एक नंबर के नीचे हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 क्यों रखेंगे हम, देखो इससे क्या होगा। अब देखो मुझे क्या करना है, 1/2 जो है ना एज इट इज, ये है ना होल डिवाइड, इसको आपने क्या करना है, होल डिवाइड के नीचे जो भी हो इसको आपने उल्टा करना है, ज़र में लाना है, क्योंकि डिवाइड में है, डिवीजन और ज़र में आपस में रिलेशन है। जब आप डिवीजन को चेंज करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, लेकिन इसको क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। तो ये 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, तो 1/8। जब ये 1/8 आ गया तो आपको पता है 1:8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आंसर देखेंगे, क्योंकि 1/8 हम लिख सकते, मैंने अभी कहा ना 1:8। अभी आप आंसर देखोगे, आंसर कौन सा होगा, फिर इसका मतलब आंसर इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर है, नंबर सेकेंड। देखो बी पार्ट, नंबर ऑफ टैप्स एंड द टाइम टेकन टू फिल एट वाटर टैंक दिस। अब देखो ये टैप्स एंड द टाइम टेकन टू फिल एट वाटर टैंक दिस स्टेटमेंट शोज। देखो इसमें आंसर क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ टैप्स नल के। ठीक है, अगर एक मिसाल के तौर पर अगर हम नलकों को इंक्रीज करेंगे, देखो हमने ये जो टैप्स है इनको हमने इंक्रीज किया। ठीक है, पहले 1, उसके बाद और एक, उसके बाद और एक, उसके बाद और एक, तो हमने 4 टैप्स लगाए। ठीक है, किसमें, टू फिल अ वाटर टैंक। लेकिन अब मुझे बताओ, एक वाटर टैंक है, ठीक है, इसको आपने फिल करना है, ठीक है, वाटर से। ठीक है, अगर जितने आप इसमें ये जो टैप्स है डालोगे, अगर आप ज़्यादा डालोगे तो टाइम कितना लगेगा, कम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक में आपने इंक्रीज किया, लेकिन दूसरा टाइम जो है ना वो डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। तो जिसमें एक वेरिएबल इंक्रीज होता हो और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता हो तो हम उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ऐसा होता कि एक में हम इंक्रीज करते हैं और जो दूसरा वेरिएबल है उसमें भी इंक्रीज ही होता, तो तब जाके हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर एक वेरिएबल में डिक्रीज है तो अगर दूसरे में भी डिक्रीज है तो भी डायरेक्ट, अगर एक में इंक्रीज है दूसरे में भी इंक्रीज है तब भी डायरेक्ट, अगर एक में इंक्रीज है दूसरे में डिक्रीज है तब ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, आपके लिए रखूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आपको बताना है क्लोज टू, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, क्लोज किसके बराबर होगा इसको। अब ये क्वेश्चन किस तरह आप करोगे, आपको ये जो है ना इसमें जो ये स्क्वायर्स है, बॉक्सेस है, इसको आपने काउंट करना है। ठीक है, और बाकी जो इसमें आधे कुछ कम ही ना, थोड़े से जो हाफ बॉक्सेस है, इनको भी मिला के कुल मिला के आपको देखना है कि कौन सा इसमें से ये है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहना। ठीक है, इसके साथ पार्ट डी यहाँ पर, व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 6 it leaves remainder 5, what will be the remainder when the same is divisible by 3। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, when we divide a number by 6 it leaves remainder 5। जब 6 ने डिवाइड किया तो उसके बाद 5 बचते हैं, दैट मीन्स रिमाइंडर। तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा, फिर देखो 6 1 जा 6, तो 6 और 5 कितने हो गए, 11, वो नंबर 11 है। कौन सा है,
क्यों? 6 वन 6 और बचे कितने? 5। 6 और 5 कितने हो गए? 11। अब देखो जब आप 11 को 6 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 वन जा, देखो 6 वन जा किया ना डिवाइड 6, अब कितने बचे? 5, क्योंकि 6 और 5 11 हो गए। ठीक है। अब इसी तरह से व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम इज डिवाइडेड बाय 3। अब यही नंबर, क्योंकि अब हमारे पास नंबर 11 है, अगर इसको हमने अब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? जरा देखते हैं। 3 3 वन जा 3 3 से 9, 3 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, याद रखना। 3 3 से 9, तो अब कितने बचे? रिमाइंडर कितने आ गए? 2, क्यों? 11 है, 9 तो आ गया, 3 3 से 9 तो 2। अब देखो ये आंसर है इसका। ठीक है। अगला, हाँ, the given pie chart shows the category-wise population in a village. What is the ratio between men and children? हाँ, very good question. यहाँ पर देखो pie chart इसको बोलते हैं, circular chart is called pie chart. यहाँ पर है population, what is the ratio? ratio अभी मैंने कहा किस तरह से हम करते हैं, आपको men ये आपको देखना और children का ratio। जरा इसमें men कितने हैं? 25। पहले किसका नाम आ गया? मैन, तो 25%। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन है 50%, तो नीचे आपको 50 लिखना है। देखो दोनों में परसेंट है, परसेंट का मतलब 100। ठीक है, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, 100 100 कैंसिल, तो इसका मतलब 25/50। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पहले किसका नाम आ गया? मैन, तो मैन ऊपर, फिर चिल्ड्रन नीचे। अगर यहाँ पर आता पहले चिल्ड्रन फिर मैन, तो आप खुद कर सकते हो। देखिए 25 वन जा 25 टू जा, इसका मतलब 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किस में है? ये जनाब इसका आंसर हो गया। फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1/8। देखो 1/8 किस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे? देखो 8 जो है ना, इसके फैक्टर्स क्या होगा? 2 × 2 2 4 4 2 8, तो 1/2⁻3 2 3, तो कौन सा होगा भाई? शाबाश शाबाश शाबाश, ये तो है ही नहीं, ये भी है ही नहीं, ये भी है ही नहीं। ज़रा देखो 1 इसमें तो कोई है ही नहीं, लेकिन एक हो सकता है। क्यों? ये वाला हो सकता है, क्योंकि 1 को जब आप कुछ भी चढ़ाओगे पावर ना एक्सपोनेंट, वो 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आप इसका मतलब ये है 2 पावर, आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये सही आंसर है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया। बहुत आसान, आप ये देखोगे, ये जो क्यूबिकल बॉक्स होता है, क्यूबिकल बॉक्स, इसमें कितने फेसेस होते हैं? इसमें 6 फेसेस होते हैं, इसमें 6 फेसेस होते हैं। जब एक फेस का एरिया, एक फेस मान लेते हैं इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसी तरह के 6 है, तो कितने हो जाएंगे? 4 को ज़रब करो आप 6 से, 4 से कितना? 24, तो आसान है 24, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए, question number 2, 4 raised power minus 3 is a power with base 4. Express it with base 2 and positive exponent. Express it with base 2। बहुत आसान। देखो मैं इसको क्या करने वाला हूँ। ठीक है, देखो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ये है ना 4 रेज पावर माइनस 3, आप ये जो -3 है नेगेटिव, आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हो, जैसे 4 रेज पावर 3। ठीक है, क्योंकि जब आप नेगेटिव को खत्म करोगे, पॉजिटिव बनाओगे, तो ये नंबर नीचे आएगा, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होगा, 1 ऊपर जाएगा, और ये आपने ये जो नेगेटिव है, अगर इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो ये नीचे आएगा। फिर क्यों? क्योंकि इसका हमने ये खुद किया, खुद प्रोसेस किया। ठीक है। अब आपको बेस लिखनी है 2, वो भी आसान है। देखो 1 बाई ये है 2 × 2 2 to the 4 पावर 3। ठीक है, बहुत आसान, आप ऐसे लिखोगे, तो इसका मतलब 2 रेज पावर 2 पावर 3। ठीक है, क्योंकि 2 है तो आप नीचे 1/2, ये ना 2 और 3 ये 6 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस इट विद बेस 2 एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ये आ गया इसका सही आंसर। ठीक, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1/2, क्योंकि 1 को 6 कुछ नहीं करेगा, ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जनाब अगला पार्ट इसका question number 3. Question 3 says, when we add half of a number to the number itself, we get the result 3. What is the number? यहाँ पर देखो what is the number है ना, आपको क्या लिखना है? Let x be the number. आपके पास आप x नंबर है। ठीक, अब आप क्वेश्चन देखिए, x हमारे पास x नंबर आ गया। When we add half of a number to the number itself, तो half और number itself,
हो गया इनका ऐड, तो फिर ये आंसर किसके बराबर आ गया, रिजल्ट है 3 के बराबर। ठीक है, अब देखिए 2 और x, ये वाला x एज इट इज, 2 इंटू एक्स 2x, नीचे 2, ये होगा इधर 3। ठीक है, ये 2 जाएगा इसके साथ ज़रब में, इनको जमा हो जाएगा, 2 और 3 हो गए 3x इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो x आएगा, ये 3 आएगा नीचे, 6/3, ये आएगा 2, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो x जो है वो असल में 2 है। ठीक है, तभी तो जब देखो अब रिजल्ट कैसे, ये 2 है, देखो यहाँ पर आ जा, ये अगर हमारे पास x आ गया 2, ठीक है ना, आ गया ना 2, ये देखो अब ये 2 है, 2 है, अब ये 2 है, 2 का हाफ 1, तो 2 + 1 आ गया 3, तो ये सही है। So dear students, question number 4, the given line graph shows the actual and forecasted temperature of locality for each day of a week. Observe it carefully and answer the questions, following questions. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान। यहाँ पर ये लाइन ग्राफ है, ठीक है, आप यहाँ पर इस ग्राफ में 2 लाइनें देख रहे हो। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है, इसमें एक लाइन है एक्चुअल टेम्परेचर, दूसरी है फोरकास्टेड टेम्परेचर। ठीक है, वो यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर है, ये है लाइन, फुल लाइन एक्चुअल, ये जो डॉटेड लाइन है ये है फोरकास्टेड। आपको सिर्फ ये याद रखना है, फुल लाइन, इसमें ये जो लाइन 2 है, 2 लाइन है, एक है फुल लाइन, इसमें डॉट नहीं है, दूसरी लाइन में डॉट है, तो जो फुल लाइन है इसको हम बोलेंगे एक्चुअल, ऊपर क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। ठीक है, नीचे है दूसरी, ये है फोरकास्टेड। बस इन 2 को आपने याद रखना, क्या क्या, एक्चुअल टेम्परेचर वो है फुल लाइन, फोरकास्टेड टेम्परेचर वो है डॉटेड लाइन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, नीचे डेज है, फर्स्ट डे, सेकंड, 10th डे। ठीक है, ये टेम्परेचर की बात है। फोरकास्ट हम कहते हैं कि कल क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, और एक्चुअल हो गया कि आज एक्चुअल हम ऑब्जर्व खुद करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज द फोरकास्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ डे 6। जरा डे 6 पर आ जाइए, ये है डे 6। ठीक है, डे 6 के सीधे इधर ऊपर जाइए, यहां पर पहुंचिए, डे 6 में डॉटेड लाइन दैट इज फोरकास्टेड लाइन और एक्चुअल लाइन दैट इज ये जो फुल लाइन है एक ही पॉइंट पर है, तो इसी के सीध में यहां पर आ जाइए, इधर देखिए, इसके सीध में ये देखिए टेम्परेचर, वो है 4। क्या है टेम्परेचर, आपका आंसर होगा 4। क्या होगा आंसर, 4। ठीक है, दूसरा, फॉर विच डे द फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज लेस देन द एक्चुअल टेम्परेचर। देखो वो कौन सा दिन है जिसमें ये जो फोरकास्टेड टेम्परेचर दैट इज डॉटेड लाइन वो नीचे है एक्चुअल लाइन दैट इज दिस एक्चुअल टेम्परेचर दैट इज फुल लाइन। जरा देखो कहां पर नीचे है, यहां पर देखो, इस पॉइंट पर डे 10, यहां पर देखो डे 10 में डॉटेड लाइन नीचे है और ये जो एक्चुअल टेम्परेचर वो ऊपर है, तो वो कौन सा दिन होगा, आपका आंसर होगा डे 10। ठीक है ना, बहुत आसान। ये आप फुल देखोगे। ठीक है, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें जरूर होगा एग्जाम में। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन 5, सेम इसी तरह से वहां पर भी कोई ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहां पर देखो, यूज प्रॉपर आइडेंटिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 - 1, 30 + 1। जरा फॉर्मूला आप याद कीजिए, फॉर्मूला क्या है, a - b, a + b। ठीक है, आपको पता होना चाहिए a - b और a + b किसके बराबर है, बहुत आसान। देखो ये होता है a² - b², तो आपको यहां पर देखना a क्या है, a 30 है, ठीक है ना, a दिस इज a एंड 1 दिस इज b, तो 30 डालिए इधर, -1² डालिए इधर, 30 का स्क्वायर वो हो गया 30 × 30 900, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, 900 में से 1 निकालिए तो 899 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये जो क्यूबाइड का बेस एरिया है, बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वो है 12। ठीक है, अगर आप क्यूबाइड का जो बेस देखोगे वो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर, ठीक, इस तरह से हम क्यूबाइड बनाते हैं, ठीक, वो रेक्टेंगुलर होता है, और रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, L और इंटू B। ठीक है, इसका मतलब 12 मीटर स्क्वायर। ठीक, और जबकि इसकी हाइट ऑलरेडी गिवन है वो है 2 मीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो होता है L इंटू B इंटू H। ठीक है, तो L इंटू B तो आपके सामने है 12 और इंटू 2 ये बन जाएगा 24 मीटर
ठीक है। तो ये 6 7 सॉरी, ऑब्जर्व द गिवन बार चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो ये जो क्वेश्चन 7 है ना, हमेशा क्वेश्चन यही क्वेश्चन हमेशा आता है इसी तरह का, लेकिन आपको वहां पर क्वेश्चन समझ नहीं आता और आप बस ऐसे ही देखते रहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वीडियो फुल आप देखोगे आपको सारा समझ आएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें बार ग्राफ है। देखो यहाँ पर पहले ये जो है ना, ये ना यहाँ पर दो बार्स हैं, एक तो ये है डॉटेड, दूसरा है ब्लैक, है ना इसको ये ना ये क्या है, और ये जो पूरा ब्लैक ये है, ये क्या है और ये क्या है ऊपर दिया हुआ। पहले ये समझो आप, ये जो डॉटेड है ये गर्ल्स है, क्या है गर्ल्स, तो इसका मतलब ये गर्ल्स है, ठीक है। और ये जो ये है ब्लैक ये बॉयज, ये बॉयज है। पहले ये आपको समझना है, ठीक है। ये जो डॉटेड व्हाइट कलर का ये गर्ल्स, ब्लैक ये बॉयज, बस इतना आप देखना है। अब आपको सारा कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पहले आपको यही समझना है कि गर्ल्स क्या है, ये गर्ल्स है ये बॉयज है, ब्लैक बॉयज डॉटेड दिस डॉट्स आर गर्ल्स। अब देखो पार्ट फर्स्ट, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 7 8 6 7 8। तो मैं देखो यहाँ पर क्लासेस इधर है और नंबर ऑफ रोल है इधर, ठीक है, क्लास का रोल इधर है, ठीक है, और ये क्लास है। अब देखो 6th में कितने हैं, 7th में कितने हैं, 8th में कितने, लेकिन सिर्फ गर्ल्स। जरा गर्ल्स कौन कौन, गर्ल्स का ये जो बार है वो कौन सा है, वो ये होगा ना, लेकिन आपको कौन सा क्लास देखना है, 6th 7th 8th। जरा देखो 6th में गर्ल्स कितनी है, ये देखो इधर। आप किस तरफ देखोगे, ऐसे आओगे, ये है 16, तो 6th में 16 प्लस करोगे आप, उसके बाद प्लस। अब दूसरा 7th में गर्ल्स ये यहाँ तक, इसी के सीध में इधर आओ, ये जनाब है, अगर ये 10 है तो 11 12, तो 11 प्लस करोगे 11, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 8 में गर्ल्स कितनी है, देखो ये यहाँ पर आ जा, ये 13, इधर देखो 14 और 12 के दरमियान ये है 12, क्या है 12, तो सॉरी 13 करो, इनको ऐड करना है 6 और एक साथ 10, 1 2 3 और 4, ये 40। पार्ट सेकंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास 7th देन क्लास 6। आपको पहले देखना है बॉयज का। अब तो बॉयज ब्लैक है, लेकिन क्लास 7th ये है वो, इसमें आपको देखना है बॉयज कितने हैं। बॉयज यहाँ पर जनाब ये देखिए 18 और एक 19 बॉयज, ठीक है। अब उसके बाद 6 में आपको देखना है बॉयज, 6 में बॉयज ये है, इसके सीध में इधर आ जाए, यहाँ पर देखो इसमें कितने हैं, इसमें है 8, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन मोर इन क्लास 7th देन इन क्लास 6। आपको यहाँ पर बताना है कि क्लास 7th में कितने ज्यादा है क्लास 6 से, वो कितने हैं, वो है 11, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर है 11 मोर बॉयज, ठीक है, 11 बॉयज मोर, ठीक है। पार्ट थर्ड, इन विच क्लास, तो इसमें है अब पार्ट थर्ड, in which class the number of boys is less than the other classes। बहुत आसान, in which class the number of boys is less than other classes। किस में boys का नंबर कम है बाकी क्लासों से। जरा देखो boys इसमें कौन सा है, वो है 6th में सिर्फ 8 बॉयज हैं, बाकियों में ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 9, x² + 3x + 2 इज द एरिया एंड x + 2 इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत आसान, यहाँ पर ये है एरिया, क्या है एरिया, देखो x² + 3x + 2, ठीक है। और उसके बाद x + 2 जो है ये लेंथ है, आपको क्या करना है, आपको ब्रेड्थ निकालनी है। आपको पता है ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। जब ये कंडीशन हो तो आप क्या करोगे, देखो एरिया जो है वो होता है L × D, ठीक है। समझाने के लिए अगर आपको ब्रेड्थ निकालनी हो तो ये जो L है ना, ये आएगा एरिया के नीचे ऐसे, तो वहां पर आएगा B। इसका मतलब यही हुआ, ये जो यहाँ पर ये है x² + 3x + 2, इसके नीचे आप डिवाइड रखोगे x + 2, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो किस तरह से करोगे, देखो x² + 3x + 2, इसको आपने फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे, देखो x² एज इट इज + 2 एज इट इज, ये है ना 3x, इसको आपने ऐसे करना है कि ये ज़रब करके आना चाहिए। देखो x² और 2, ये क्या आएगा 2x², ठीक है। अभी देखो, और जमा करके आना चाहिए 3x। देखो ये जो 3x है ना, ये वाला 3x, इसको आपने ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक। 2x + x 2x और 1x हो गई 3x। अगर इन 2x और x 2x
और x को ऑब्जर्व करोगे ये बन जाएगा 2x²। ठीक है, आ गया ये भी, तो ये सही है। नीचे क्या है, नीचे है x+2, x+2। तो अब आप क्या करोगे, ये 2 है ना, इसमें आप कॉमन देखना है, ये 2 कॉमन देखना है, तो इसमें इन 2 में से कॉमन है x, तो अंदर रहेगा x+2 प्लस x+2। ठीक है, नीचे x+2। अब क्या करोगे, ये और ये सेम है, एक बाहर निकाल दो x+2, अंदर रहेगा x, ये सारा आपने बाहर निकाला, उधर 1 रह गया। ठीक है, नीचे है x+2, ये और ये खत्म, तो x+1 इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 4 दिस फ्रॉम, तो आपको क्या करना है, 5 2 प्लस m माइनस 2n, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4 1 प्लस 3x प्लस सॉरी m है, m और 2m, बहुत आसान। देखो 5 इंटू 2 5 2 10 प्लस 5m माइनस 5 2 10, ये भी m ही है, सारी m है। अब माइनस 4 1 सा 4, फिर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 3 4 सा 12 m माइनस 4 2 सा 8m। ठीक है, अब देखो m वाले कितने हैं, देखो ये 10 और सिर्फ ये 4 खाली है। ठीक है, 10 में से 4 निकालो तो 6, उसके बाद m वाले देखो प्लस, ये प्लस वाला 5, ये ज़रा एक मिनट, प्लस वाला एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये 5 प्लस वाला है, ज़रा इन दो को देखिए, इसमें 10 में से 5 निकालो तो -5 और 12 17 17 और 8 25, तो -25m, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द गिवन ग्राफ, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। किस तरह से बताओगे, देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, अब आपको a के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले आपको देखो कोऑर्डिनेट्स किस तरह से थे, x वाला पहला y बाद में। ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, x पहले बाद में y। तो इस लाइन में पहले देखोगे a के सीध में ये है 3, तो आप लिखोगे a का कोऑर्डिनेट ऐसे, तो ये होगा 2 और उसके सीध में 6 होगा a का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है b का, ज़रा देखो b का क्या होगा, b ये है। ठीक है, ये भी है, इसमें आपको देखना है 3 और 3 x भी 3 y भी 3। ठीक है, उसके बाद c ये है, c का कोऑर्डिनेट 1 1, 2, तो c होगा पहले x फिर y 1, 2, ये x मैंने कहा, ये y है। ठीक है, उसके बाद d ये है, इसमें क्या है, इसमें है जनाब 3x और 1, d का है 3 और 1। ठीक है, उसके बाद डी ई, ये है e। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ये है डी ई का। ठीक है, e का है 7x, पहले आपको x लिखना है 7 और इसी की सीध में इधर देखो 7, दोनों का 7। उसके बाद f, ये देखो f का कोऑर्डिनेट क्या है, f का कोऑर्डिनेट ये बीच में 7 और 6 के बीच में, लेकिन ये लाइन पर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका होगा f का 6.5, लेकिन y उस टाइम 0 होगा। ठीक है, क्योंकि लाइन ऊपर नहीं जा रही है, लाइन x के ऊपर ही है। ठीक है, बस इस तरह का क्वेश्चन आपको उधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 12 देखो, यहाँ पर है 2y3 is a 3-digit number in which y is a digit, find all possible values of y if the number is divisible by 3। देखो कोई भी नंबर जब डिविजिबल बाई 3 हो तो हम जो नंबर होता है उनके डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, फिर देखते हैं 3 डिवाइड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास 2y और 3। ठीक है, मैंने कहा इन डिजिट्स को ऐड करोगे। ठीक है, देखो अगर हम आपको y के वैल्यूज डालने हैं, बस फिर आपको वो सारे नंबर्स बताने हैं। अगर आप y का 1 डालोगे, 2 और 1 3, 3 और 3 हो गई, 3 और 3 हो गई 6, तो अगर पहले आप 0 लगाओगे 2 0 ऐसे 2 0 3, इनको ऐड करो, 3 और 2 हो गए 5, 5 को 3 डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। आपको वही निकालने हैं, वही नंबर्स लिखने हैं जिनको 3 डिवाइड करता हो। अब y के बदले 1, ज़रा 2 1 3 ज़रा ऐड करो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 को डिवाइड 3 करेगा। ठीक है, तो हो गया। अब आपको फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो y का वैल्यू, पहले y का वैल्यू 1 है, वो तो आएगा। अब 2 देखते हैं, यहाँ पर 2 डालोगे
2 और 2 4, 4 और 3 7 नहीं होगा। उसके बाद 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 नहीं होगा। उसके बाद 4 ज़रा 4 तो जगह 6 तरह 9, 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर डिवाइड 9 तो 9 को 3 डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3 3 जा, इसका मतलब y का 4 भी है। उसके बाद 5 देखो, 5 और 2 हो गए 7 और 3 हो गए 10 नहीं। 6 ज़रा देखो 2 6 3, 6 और 2 8, 9 10 11 नहीं होगा ये भी। उसके बाद ज़रा इसमें 7 डालो तो 7 भी है, क्योंकि देखो 2 7 3, आपको सिर्फ y के डिजिट डालने हैं। 7 और 2 हो गए 9, 9 और 3 हो गए 12, 12 को 3 डिवाइड करेगा, 3 1 3 4 12, तो 7 8 नहीं 9, बस इतने ही 1 4 7, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन है। Observe the given pattern carefully, in which each triangle is right angle isosceles. If the base and altitude of each triangle is given, find the hypotenuse of the triangle 31st, number 31st when the pattern is continued. Yes, isosceles का मतलब है दो साइड बराबर और ऊपर से राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जरा यहाँ पर देखो अगर इस ट्रायंगल फर्स्ट का एक साइड है ये, दूसरा साइड है एक्स, ये भी एक्स है, तो आपको पैथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। ज़रा वो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर, अगर हम एच का स्क्वायर डालेंगे उधर होगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हो गया 2x स्क्वायर। तो इसमें एच स्क्वायर ये है 2√2x होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो फॉर एच यहाँ पर आएगा 2√2x √2x। तो इसमें है, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उसके